हम आज के पेंतिकोस्त पर्व के दिन में गिरजा आराधना का आरंभ करते हैं। आज लॉकडाउन के परिस्थिति के चलते हम गिरजाघर में जाकर गिरजा आराधना कर से हम वंचित हैं, तो भी हम ईश्वर पति को धन्यवाद देते हैं कि हम जिस प्रकार से भी हो पारिवारिक रूप से हम गिरजा आराधना को करते हैं। और मैं अनुरोध करता हूँ आज की गिरजा आराधना जो हम पेंतिकोस्त का दिन है, हम विशेष पारिवारिक रूप से हम कैसे गिरजा आराधना को करें इसके महत्व को हम देखे जाने, और उसी आधार पर में आज हम गिरजा आराधना को हम करते हैं। तो परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। साक्षीवाणी 327। जहाँ मनुष्य वहाँ संदेश करो, जहाँ मनुष्य का मन निराश और दुखित हो, सबों के कानों में अनंत का शब्द कहो, एक शांति दाता है। हम एक और दो पद को गाएंगे। साक्षीवाणी 327। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो। एक और दो पद को गाएंगे। हम सब हमारे परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अब इस समय हम अपने महत्व विश्वास को सब मान्य करके हम कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके पुत्र अपने यीशु ख्रीष्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ,
पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया, गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीतों का मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्ती कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज हम परमेश्वर का वचन, जो आज पेंतीकोस्त पर्व है, हम आज उपदेश के रूप में नहीं लेते हैं, पर आज बाइबल अध्ययन के रूप में लेते हैं। और सभी हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करके समझने के लिए हम प्रयास करेंगे कि आज पेंतीकोस्त के दिन में परमेश्वर का वचन आपका मेरे जीवन के लिए क्या कहता है। पेंतीकोस्त पर्व यीशु मसीह के जूठने के 50 दिन में और यीशु मसीह का स्वर्ग चले जाने का अब 10 दिन के बाद ये हम पेंतीकोस्त के रूप में पाते हैं। और उस दिन प्रेरित क्रिया उसका एक अध्याय में अगर अध्ययन करते हैं, 2 में उसमें पाते हैं। और इसलिए आज हम पेंतीकोस्त पर्व के इस दिन को, जो परमेश्वर का आत्मा जो त्रिएक में एक में 3, इसको हम मानते हैं, विश्व दर्पण में हम मान लिए हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन से हम अध्ययन करते हैं और लेते हैं और देखते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26 से 27, यूहन्ना 14 26 से 27, यूहन्ना लिखा हुआ था 14 अध्याय 26 और 27 पर। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। आज हम सभी परिवार होकर के जितने उपस्थित हैं, एक एक परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते जाएंगे। और इसलिए इस समय इसी अनुसार परमेश्वर का वचन या तो परमेश्वर का आत्मा के बारे में क्या कहता है। यूहन्ना 15 उसका 26, यूहन्ना 15:26, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। आमीन। यूहन्ना 16 उसका 13 को हम अध्ययन करेंगे। यूहन्ना 16:13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेरितों के काम 1 उसका 4 हम अध्ययन करेंगे। प्रेरित अध्याय 1:4, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हम सुनेंगे रोमी उसका 15 उसका 13, रोमी 15:13। रोमी 15:13, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की समाज से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हम अध्ययन करेंगे 2 तीमुथियुस उसका 1 उसका 7 पर। 2 तीमुथियुस 1:7, 2 तीमुथी 1:7। द्वितीय तीमुथी उसका 1 अध्याय 7 पद। द्वितीय तीमुथी उसका 1:7, कियनो ईश्वरे आमाक भयर आत्मा निदि शक्ति प्रेम और बुद्धिर आत्मा दिले। हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थ 12 उसका 4 से 11। 1 कोरिन्थ 12 4 से 11। पहला कोरिन्थी 12 4 से 11, बर अनेक बीत किंतु आत्मा एके, आरु परिचर्या अनेक बीत किंतु प्रभु एके,
কৰ্মসাধক গুণো অনেকবিধ, কিন্তু ঈশ্বৰ একে। তেওঁ সকলোতে সকলো কৰ্মৰ সাধন কৰ্তা, কিন্তু হিতৰ কাৰণে প্ৰতিজনকে আত্মা প্ৰকাশক গুণ দিয়া হৈছে। তাতে আত্মাৰ দ্বাৰাই এজন বুদ্ধিৰ কথা একে, আত্মাৰ ইচ্ছা অনুৰোধ আনজনক জ্ঞানৰ কথা একে, আত্মাৰ আনজনক বিশ্বাস দিয়া হৈছে। সেই একে আত্মাৰ দ্বাৰাই কোনোক সুস্থ কৰিব পৰা বৰ, আন কোনোক পৰাক্ৰম কাৰ্য সাধন কৰিব, আন কোনোক ভাৱবাণী কবৰ, আন কোনোক আত্মাবিলাক চিনিবৰ, আন কোনোক নানাবিধ ভাষা কবৰ, আৰু আন কোনোক নানা ভাষাৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবৰ শক্তিৰো বৰ দিয়া হৈছে। কিন্তু সেই একমাত্ৰ আত্মাই যাকে যি দিবলৈ মন কৰে তাকে তেওঁক ভাগ বাটি দি সেই সকলোকে সাধন কৰিছে। 2 कोरिन्थ 1:22। द्वितीय कुरिन्थी 1:22, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयान ने आत्मा को हमारे मानों में दिया। उसके बाद इफिसी 1:13। इफिसी 1:13। इफिसी 1:13, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अभी हम देखेंगे इफिसी 1:14 और इफिसी 4:30। इफिसी 1:14 इफिसी और 1:14, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। और इफिसी उसका 4:30। ইফিসি 4 যি পবিত্ৰ আত্মাত মুক্তি দিনৰ কাৰণে মোহৰ মৰা হ'ল, তেওঁক অসন্তুষ্ট নকৰিবা। उसी आधार पर हम देखेंगे यूहन्ना 6:63। यूहन्ना 6:63। यूहन्ना 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। उसी आधार पर हम देखेंगे 1 कोरिन्थ 3:16। 1 कोरिन्थ 3:16। 1 কোৰিন্থী 3:16, তোমালোকে যে ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মা তোমালোকত নিবাস কৰে, ইয়াক তোমালোকে নাজানানে? इफिसी 5:18। इफिसी 5:18, और दखर से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसी 4:30, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छप दी गई है। 1 थिस्सलुनीकिया 5:19। 1 थिस्सलुनीकिया 5:19, आत्मा को न बुझाओ। इस पवित्र वचन को जब हमने पूरे परिवार का अध्ययन किया, तो आज हम इस पवित्र वचन के द्वारा जो देखते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा को सबसे पहले हम सहायक के रूप में, समर्थन के रूप में, शांतिदाता के रूप में, अगुवाई करते के रूप में, वैश्वक्ता के रूप में, वरदान देने के रूप में, एक प्रेम के आत्मा के रूप में हम इस पवित्र आत्मा को हम पाते हैं। और ये पवित्र आत्मा बपतिस्मा के समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया गया है। यूहन्ना 6:63 के अनुसार जो परमेश्वर का वचन है वही आत्मा और जीवन है, जिसे हम दृढ़ापन के समय में हमारा हाथ पकड़ कर हमें दिया गया है। और 1 कोरिन्थ में जैसे हम अध्ययन के 3:16 के अनुसार हम परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। जब ये परमेश्वर का आत्मा आप पर मुझको दिया गया है, तो इसीलिए परमेश्वर का वचन जैसे इफिसी 4:30 में कहता है, उसको शोकित मत करो, निराश मत करो। और 1 थिस्सलुनीकिया 5:19 में कहता है कि उसको मत बुझाओ। मसीह प्यारे भाई बहन, आज किसी न किसी रूप से अगर हम इस आत्मा को बुझा रहे हैं, निराश कर रहे हैं, तो हम संभल जाएं
और इस लॉकडाउन के समय में जैसे परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वो आप पर मुझको विश्वास में, प्रेम में बढ़ाता है। इसलिए इस समय पवित्र आत्मा की वो आपको स्मरण दिलाता है, आपके भले दिनों को, आपके बुरे दिनों को सब स्मरण दिलाए। आप उस पवित्र वचन को स्मरण करें, आपके भले दिनों को, आपके बुरे दिनों को भी आपके क्यों उपस्थापित कराए और इसमें क्रूस मृत्यु को स्मरण करवाएगा। ऐसा आज प्रार्थना करें उस पवित्र आत्मा से कि वो पवित्र आत्मा स्मरण शक्ति आपको दिलाएं, सभी बातों में आपको उपस्थापित हृदय के लिए, आपके समर्थ के लिए आप प्रार्थना करें और उस पवित्र आत्मा को आज आप ग्रहण करें। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा और उसके वचन के अनुसार आप सबों को लिए चलेगा। आज के दिन में सबों को परमेश्वर बहुत आशीर्वाद प्रदान करे इन वचनों के द्वारा। आमीन। प्रार्थना कर हम सभी विषय के पिता परमेश्वर को प्रार्थना पवित्र सेनाओं का पिता परमेश्वर बाप, धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा और गौरव तुझे देते हैं। प्रार्थना करते हैं तो अनुग्रह करे, दयालु प्रेम परमेश्वर है, तो हर क्षण रक्षा करता, संभलता। और आज हमें छोटे परिवार होकर तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी गिरजा आराधना वसन करने के लायक योग बनाया। गीत आराधना पिता परमेश्वर बाप इस पवित्र वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा जो तू स्पर्श किया है, उस समय जैसे तूने पेंटिकोस्ट के दिन तूने उतर के आया, उसी प्रकार से इस समय तू सबों के जीवन में तू उतर के आ। और खुदा परमेश्वर बाप तो एक एक को आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर, दया कर, संभाल, ताकि हम कभी तेरे विरुद्ध नहीं पर तेरी इच्छा के अनुसार जीवन को जीने वाले पाए। इसलिए तू आत्मा के द्वारा हमें कायल कर। जब तेरे पवित्र आत्मा आता है तो उस समय में हम सबों को पुस्तक हृदय देता है। जब पवित्र आत्मा आता है उस समय सबों को समझ के क्रूस मृत्यु का दर्शन कराता है। और इसे पवित्र आत्मा तो इस समय हम सबों का गुनाह अपराधों को तो स्मरण दिला कि हम किस प्रकार से तेरे पवित्र वचन से भटक जा रहे हैं, किस प्रकार से हम तुझे निराश कर रहे हैं, किस प्रकार से हम आत्मा को बुझा रहे हैं। इस बातों को समझे, जाने और तेरी मार्गों में चलते हुए अनंत जीवन के लिए उसको हम प्राप्त करने पाए। सब तो शक्ति दे, समर्थ दे। प्रार्थना करते हैं खुदा जितने भाई और बहनें हॉस्पिटल में हैं, घर में जीवन मृत्यु से संघर्ष करें, कुछ छुआ चंगा कर। इस कोरोना वायरस की बीमारी से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं और अशांति निराश में हैं। हमारे बिशप भूया सर भी इस समय बीमारी हालत में है, खुदावन उन्हें भी तो छुआ चंगा कर। खुदावन परमेश्वर उसी प्रकार से जितनों का हमने नाम ले लेकर के एक प्रार्थना की है, खुदावन एक एक को तो छुआ चंगा कर। और जितनों को दुष्ट भरी शैतान ने ग्रसित किया है और इस मसीह के नाम से हमने आज्ञा दी है, उस वाहन के जीवन से भी जाने के लिए हम आज्ञा दी है, इसलिए उसको छोड़ करके चले जाए, स्वस्थ होने पर आशीर्वाद कर। खुदावन प्रार्थना करते हैं हर एक काम, उद्यम, खेती बाड़ी, साथ संपत्ति पर तेरे आशीर्वाद बनी रहे। ऐसे लॉकडाउन में कोई भी किसी भी प्रकार के भूखा न रह पाए, ऐसे भी तो आशीर्वाद कर। हर एक विद्यार्थियों को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करते का अपने पढ़ाई किसी न किसी रूप से वो आगे बढ़ाते जाने पाए। खुदा प्रार्थना करते इस समय रहस्यवागण को अगुवाई कर कि आत्मा सच्चाई से तेरे दग बड़ी की किसी न किसी रीति से हुए सेवा को आगे बढ़ाने पाए। हर संस्थाओं को भी तो संभाल, हमारे देश के न्याय हाकिम राजकारण के साथ में हो, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में हो, ताकि इस समय देश को अच्छी रीति से शासन करें, मेल प्रेम शांति एकता से रहने पाए। और इस कोरोना वायरस की बीमारी से, आर्थिक दशाओं से लड़ने के लिए सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करवाने पाए। सब तो ही इस सरकार को तो आशीर्वाद कर खुदा। फिर हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों को जो हताश निराश में है, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, उन सबों को तो शांति और तसल्ली, इस पवित्र आत्मा तो उन सबों को शांति और तसल्ली बहुत से तू दिया कर, ताकि वह शांति और तसल्ली तेरी ओर से वे पाने पाए। खुदा परमेश्वर वापस हम प्रार्थना करते, धन्यवाद दानों को तू ग्रहण कर। सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी गौरव तुझे देते हैं। जो कुछ भी नहीं मांगे हैं तो अपने स्वर्ग का भंडार खोल करके अपना बेटा बेटी जन करके तो हम सबों को आत्मिक, लौकिक, शारीरिक आशीष से परिपूर्ण कर दे। खुदावन इस समय सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी गौरव तुझे देते हैं। अब प्रभु की सिखाई उस प्रार्थना हम सभी मिलकर के प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता तुझ स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी तरह पार भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु छुड़ा, क्योंकि राजा पराक्रम और महत्व सदा सर्वदा तेरी है। आमीन। अब तेरे की स्वर का आशीर्वाद विश्वस्त मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमके, उसको अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु